हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2। इससे पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन दिया है, तो इसे करने से पहले आप उस एक्सरसाइज को जरूर कर लें। 13.2 जो एक्सरसाइज है उससे पहले जो आर्टिकल दे रखा है वो है हमारा वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। इससे पहले हम सरफेस एरिया निकाल रहे थे ऑफ कॉम्बिनेशन सॉलिड्स का। अब उन्हीं कॉम्बिनेशंस का हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 1, एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है। तो ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया और इसके ऊपर कोन रखा हुआ है। बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। इसे मैंने पिछले भी बताया था कि अगर हेमिस्फीयर दिया हुआ है तो जो उसकी रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कोन की जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, तो ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना है हमें पाई की टर्म में, मींस पाई की वैल्यू भी नहीं निकालनी है। तो ये रेडियस हो जाएगी दोनों की और यहां से हाइट ऑफ कोन वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें फाइंड करना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड किस शेप में दे रखा है, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। तो कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का सम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है इसलिए हमने R1 R2 मेंशन नहीं किया है। यहां से हम मैक्सिमम कॉमन आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। बचेगा यहां पर 2 और एक r बचेगा प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, बचेगा h। तो यहां से 1/3 पाई एंड r की वैल्यू है 1, 2r इज 1 एंड h इज ऑल्सो 1। तो यहां बाहर हो गया हमारा पाई/3 ब्रैकेट के अंदर 2 + 1, 2 बन जाए 2 + 1। तो पाई/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder. एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है सिलेंडर की शेप में जिसके दोनों तरफ कोन लगे हुए हैं। सिलेंडर की शेप में है और इनके दोनों तरफ कोन लगे हुए हैं। क्लियर। इसके बाद डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये डायमीटर जो मॉडल का है वो 3 सेंटीमीटर का है। तो डायमीटर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। देखिए सिलेंडर से लगे हुए हैं दोनों कोन, तो जो डायमीटर हमारा कोन का होगा वही सिलेंडर का होगा। आगे दिया हुआ है इसमें और इसकी लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये पूरी लेंथ है 12 सेंटीमीटर पूरे मॉडल की। आगे दिया हुआ है इसमें इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अगर एक कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर थी यहां से लेके यहां तक और यहां से यहां तक, ये हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर और यहां भी हमारा 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल पोर्शन जो बचा है उसकी हाइट कितनी रह जाएगी, 2 यहां से कम हुआ, 2 यहां से कम हुआ, टोटल कम हो गया 4। तो 12 में से 4 गया तो हमारे पास सिलेंडर की जो हाइट बचेगी
वो बचेगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर? फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रिचल मेड, और आगे लिखा हुआ है अज्यूमिंग दैट आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी द नियरली द सेम। मतलब डायमेंशन हमारी मतलब सेम मानी गई है, ज्यादा मतलब मोटा नहीं बनाया गया है। तो ये इसमें वॉल्यूम, इसमें कितनी एयर आएगी उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों तरफ कोन लगे हुए हैं। जो डायमीटर है मॉडल का 3 सेंटीमीटर, तो यहां से रेडियस हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। जब तक अलग से मेंशन ना की जाए रेडियस दोनों चीजों की, तब तक वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर कोन रखा गया है, तो दोनों का डायमीटर सेम रहेगा। इसलिए यही रेडियस कोन के लिए वर्क करेगी, यही सिलेंडर के लिए वर्क करेगी। अब हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है वो हमने निकाली है यहां से 8 सेंटीमीटर। इसे H1 ले लीजिए और H2 मान लीजिए हाइट ऑफ कोन, वो है हमारी 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल इक्वल्स टू, तो देखिए पहले पास हमारे पास 2 कोन है और एक सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन। क्लियर? तो देखिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर की हाइट हमने मानी है H1। उसके बाद कोन का वॉल्यूम हो जाएगा, कोन 2 है तो 2 बाहर, 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। यहां से हम मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा H1 प्लस 2/3 H2, है ना। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, और आर है हमारे पास 3/2, तो 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4। इसके बाद H1 है हमारे पास 8 प्लस 2/3 और H2 है हमारे पास, कोन की जो हाइट है वो है 2। सॉल्व कर लें इसे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 11 जा, तो 11 9 जा 99 और 7 2 जा 14। इसे सॉल्व कर लें, 2 2 जा 4, 99/14 इंटू 3 8 जा 24, 24 में 4 ऐड करा तो 28/3, 14 बन जा 14 2 जा 3 बन जा 3 33 जा, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 33 2 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी एयर इसमें प्रेजेंट होगी इस मॉडल में। क्लियर? नोट कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का 30% वॉल्यूम सिरप कंटेन कर रहा है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। ई शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो पहले हेमिस्फीयर जो शेप दे रखी है उसकी गुलाब जामुन की, वो कैसी है, सिलेंड्रिकल है और दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। ठीक है। अब जो इसका हम यहां से, जैसे हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, एक कैप्सूल था, उसी तरीके से इसमें करेंगे हम। यहां से हमने डॉटेड करके मिला दिया, तो ये डायमीटर कहलाएगा और ये डायमीटर है इसका 2.8 सेंटीमीटर। एंड ई शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक इसकी 5 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। तो हमें फाइंड करना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप आ जाएगा। देखिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है। एक गुलाब जामुन में सिरप है उसके वॉल्यूम का 30%। पहले तो उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो हम उसका 30% फाइंड करेंगे। तो देखिए मैंने पहले बता चुका हूं कि हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वही उसकी रेडियस होती है। तो 2.8 अगर डायमीटर है
तो रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो 1.4 यहां से कम होगा, 1.4 यहां से कम होगा, तो 2.8 कम हो गया टोटल। तो सिलेंडर की जो हाइट बचेगी वो हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर? रेडियस दोनों के लिए वही वर्क करेगी, तो हाइट हो जाएगी सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन के वॉल्यूम में एक सिलेंडर आ रहा है, दो हेमिस्फीयर आ रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। क्लियर? सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, तो 2 है तो 2 पहले लगा दिया, और 2/3 पाई आर क्यू। क्लियर? यहां से हम टोटल मिला के पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहां बचेगा h प्लस 2 2 4/3, तो 4r/3। पाई की वैल्यू हम सबसे लास्ट में लगा दें, चाहे चलिए अभी लगा देते हैं। 22/7 इंटू आर स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4 आर स्क्वायर हो गया। h की वैल्यू है 2.2 प्लस 4, r की वैल्यू है 1.4/3। क्लियर? देखिए यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, यहां से भी हटा लीजिए, 0 बढ़ गया, 7 2 14। अब पॉइंट हटाने से अच्छा है कि हम मल्टीप्लाई कर लें। 22 2 हो गया 44, और 44 की कर लें हम 14 से मल्टीप्लाई, तो 14 4 56, 14 4 56 और 5 61, 610/10, 10 100। क्लियर? यहां कर लें 2.2 प्लस 14 4 56, तो 5.6/3। एलसीएम ले लें इसका, तो ये हो जाएगा 6.16, और ये हो जाएगा अपॉन में इसके 3, 6.6 प्लस 5.6। ऐड कर लें यहां से, तो 6.16, और ये हो गया 6 6 12, 6 5 12, तो 12.2, 6 6 12, 6 11 12 अपॉन में आ जाएगा हमारे 3। क्लियर? अब यहां से हम पॉइंट हटा के नीचे 2 0 बढ़ा सकते हैं, 3 0 भी बढ़ा सकते हैं। तो नंबर हमारा ये आ गया 122 616 इंटू 122। आप सोच रहे हैं मल्टीप्लाई या कटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे हम, क्योंकि बहुत अभी लंबी कैलकुलेशन बची हुई है। तो ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल के आ गया। हमें निकालना है इसका 30%, क्योंकि इसमें सिरप है, 30% अपने वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन इक्वल्स टू 30% ऑफ 616 मल्टीप्लाई 122/3000। क्लियर? ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, हमें इसका 30% निकालेंगे तो वो वॉल्यूम ऑफ सिरप निकल के आ जाएगा। तो यहां से इसे सॉल्व कर लें, 30/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 616 मल्टीप्लाई 122, और अपॉन में आ रहा है 3000। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 3 से इसे कैंसिल करा तो 1000 आ गया। तो ये आ गया 616 मल्टीप्लाई 122 अपॉन में 12340 आ रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब। ये एक वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन में वॉल्यूम ऑफ सिरप है। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन।
तो 45 की इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 616 122 अपॉन में 1 2 3 4। तो 616 की मल्टीप्लाई 45 से करते हैं तो 16 5 जा 80 और 5 6 जा 30, 16 4 जा 64 और 4 6 जा 24। तो ये आ गया 0, 8 और 4 12, 6 1 7 4 3 7 27720। अब इस 27720 की मल्टीप्लाई 122 से करेंगे तो 2 0 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 7 14 और 15 2 2 जा 4 और 1 5 0 4 4 5 5 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 7 7 2। ये हो जाएगा 0 4 8 4 2 6 और 5 11 5 5 10 7 17 और 18 7 5 12 1 13 2 और 1 3। तो ये आ जाएगा हमारा 3 3 8 और 1 8 4 0 अपॉन में 1 2 3 4 0 है। 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर हमारा, तो 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसे अप्रोक्स में 338 भी लिख सकते हैं, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। क्लियर? नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन। एक पेन स्टैंड है, क्यूबॉइड की शेप में है और उसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन लगे हुए हैं टू होल्ड पेन। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर में है और जो कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं उनकी रेडियस है 0.5 और डेप्थ है 1.4। वॉल्यूम निकालना है और वुड का एंड द एंटायर स्टैंड। देखिए पहले वो स्टैंड एक क्यूबॉइड के शेप में था, लाइक अ क्यूबॉइडिकल ब्लॉक, एक ब्रिक समझ लीजिए या मैच स्टिक या बॉक्स। अब इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहां से जो भी पहले ये ब्लॉक एकदम सॉलिड था लाइक दिस, अब इस ब्लॉक में कोनिकल डिप्रेशन किए गए हैं, इसमें छेद किए गए हैं कोनिकल। जैसे कि हम स्टंप को जमीन में जब लगाते हैं तो उसमें कोनिकल डिप्रेशन की शेप बन जाती है, उसी तरीके से इसमें बनाया गया है। तो उसमें से कुछ ना कुछ जो लकड़ी का वॉल्यूम होगा वो कम हुआ होगा, तो वो हमें करना है इसमें से माइनस। तो सबसे पहले हम डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, इसकी लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अब जो इसमें कोन बनाए गए हैं उसकी डायमेंशन देख लें। तो डायमेंशन ऑफ कोन, इसे हम कैपिटल से डिनोट करना चाहें तो आर दे रखा है इसका 0.5 सेंटीमीटर और इसमें जो इसकी डेप्थ है जिसे हम हाइट से कहेंगे 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो सिंपल है कि आप एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोनिकल शेप का वॉल्यूम माइनस कर दें। तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस कर दें हम वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH और 4 कोन है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई, और इन्हें अलग अलग लेटर से ही डिनोट करें जैसे मैंने दिखाया है यहाँ पर। इसे कैपिटल S से रखें ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे। LBH 15 इंटू B इंटू H माइनस ये हो गया 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5 एंड हाइट इज 1.4। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 0 बढ़ जाएगा इन दोनों जगह से। 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 11 जा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से भी पॉइंट हटा के 0 बढ़ा सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल, 15 5 जा 75, 7 जगह कैरी, 15 3 जा 45 और 7 500, 25 आ गया ये।
माइनस का 4/3, 4 इंटू 11 44 अपॉन 3 इंटू 10 30 रह जाएगा। इसे डिवाइड कर लें 525 माइनस 3 से जितना सॉल्व कर सकते हैं, 3 बन जा 3 बचेगा 2 1 हो जाएगा, 3 4 जा 12 2 बचेगा एंड 3 4 जा 12 हो जाएगा यहाँ से। इससे हम ऐसे लिखते हैं, इसे कैंसिल कर दें, 3 बन जा 3 बचेगा 1 हो जाएगा 14, 3 4 जा 12 बचेगा 2 पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 20 और 3 6 जा 18 फिर से 3 6 जा 18 यहाँ से और इसके बाद ये पॉइंट हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पर इस 10 से, तो 1.466 माइनस कर दीजिए इसे 525.000 में से 1.466 माइनस कर दीजिए, बचेगा 10 में 6 का 4 3 5 3 2 5, तो ये आ जाएगा 523.534 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and radius of its top, which is open at is 5 cm. एक inverted cone है, उल्टा cone है, जिसका diameter और height दे रखी है हमें, which is it is filled with water up to the brim. मतलब ऊपर तली तक ये भरा हुआ है। When lead shot, each of which is sphere, जब lead shot जो कि स्पेयर की शेप मतलब गोले हैं, छोटी छोटी सी गोलियां हैं, उसके अंदर उन्हें डुबोया गया है जिनकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, उस कोन में जितना भी पानी भरा हुआ था उसका 1/4 बाहर गिर जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट ऑफ ड्रॉप इन द वेसल, तो उसमें कितनी गोलियां डाली गई है। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है या कुछ भी लिक्विड है, अगर हम इसमें कोई भी चीज डुबोते हैं सॉलिड, जैसे कि कोई एक ब्रिक हमने डुबो दी, तो ये जो ब्रिक है वो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को ऊपर उठाएगी। जितना इसका वॉल्यूम होगा इस ब्रिक का, उतना ही इस पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा। मतलब ये अगर डुबाएंगे तो पानी ऊपर थोड़ा उठेगा, किसका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना होगा जितना इस ब्रिक का वॉल्यूम होगा। सेम इसमें भी जितनी गोलियां उसमें डाली जा रही है उन सभी का वॉल्यूम उस कोन के 1/4 के इक्वल होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक इन्वर्टेड कोन है और ये ऊपर तक भरा हुआ है वाटर से। तो इस कोन की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन को फील करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आप उसको सॉल्व आसानी से कर सकेंगे। अब इसमें एक लेड शॉट डाली गई है, छोटी छोटी सी गोलियां हैं। तो सबसे पहले हम कोन की डायमेंशन लिख लें। डायमेंशन ऑफ कोन, इसकी जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ लेड शॉट जो कि किस शेप में है, स्पेयर की शेप में है, 0.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम इस कोन में जितना वाटर है उसका वॉल्यूम निकाल लें, उसका 1/4 वॉल्यूम इन स्पेयर के बराबर होगा। पहले हमने मान लिया लेट एन लेड शॉट आर ड्रॉप्ड इन कोन। एन मतलब स्मॉल एन हमने मान लिया कि इसमें 10 20 30 जितनी भी है उनको हमने एन मान लिया है। एन लेड शॉट इसमें डाली गई है। कोन का वॉल्यूम निकालने सबसे पहले, चलिए यहां पर हमने लेड शॉट लिख दिया, तो इसी के लिख लें वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, वो भी कितने, एन लेड शॉट। तो एन और ये है सभी 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर की शेप में, तो ये हो जाएगा 4n/3 पाई और r की वैल्यू है इसकी 0.5 का क्यूब, तो 4 पाई n/3 और ये हो गया 0.125। पॉइंट हटाया, नीचे 1 2 3 0 बढ़ जाएंगे, 125 बन जा, 125 8 जा, 4 बन जा, 4 2 जा, तो ये आ गया पाई n
अपॉन 3 2 जा 6। ये एन लेड शॉट का वॉल्यूम आ गया। ये डुबाया गया है कोन में, तो कोन का जो कोन पानी से भरा हुआ है इसका 1/4 वाटर बाहर आ जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी रेडियस को हमने कैपिटल आर माना है। 1/3 पाई हम इसलिए नहीं लगा रहे, जब इसके इक्वल रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल भी हो जाएगा। इसकी आर की वैल्यू है 5 और एच है 8, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 8 जा 200, तो 200 पाई अपॉन 3। क्लियर? तो यहां से हमारा ये वॉल्यूम आ गया वाटर इन कोन। अब इसमें जब लेड शॉट डाला गया तो जितना पानी बाहर गिरा उसका वॉल्यूम और एन लेड शॉट का वॉल्यूम बराबर होगा। सिंस वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लो आउट हुआ है, फ्लो आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट। जितना वॉल्यूम बाहर गिरा है उसका वॉल्यूम बराबर होगा एन लेड शॉट के वॉल्यूम के। तो लिख लें हम एन पाई बाई 6, ये हमारा आया है एन लेड शॉट का वॉल्यूम। और पानी कितना गिरा है 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ये है ना, सॉल्व कर लें इसे, तो एन पाई बाई 6 1/4 इंटू ऑफ लगा हटाते हैं, इंटू लगाते हैं 200 पाई बाई 3। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 20 कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा n इक्वल्स टू 50, ये 6 पहुंच गया ऊपर मल्टीप्लाई में अपॉन में 3 बन जा 3 2 जा, तो ये आ गया 100। मीन्स 100 लेड शॉट हम इसमें जब डालेंगे तो इसका 1/4 वाटर बाहर गिर जाएगा। क्लियर? नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास निकालना हमें पोल का। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मास दे रखा है 8 ग्राम और पाई की वैल्यू 3.14। तो देखिए क्वेश्चन को मैंने कहा था कि ढंग से पढ़ें, बहुत अच्छे से फील करें कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। डायग्राम सही है तो आप उसको आगे भी अच्छे से कर सकते हैं। पहला पोल जिसकी हाइट और रेडियस 220 और रेडियस हो जाएगी 12, तो ये पहला सिलेंडर हो गया जिसकी रेडियस है 24, इसका डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 220 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इस पे सजाया गया है दूसरा सिलेंडर जिसकी हाइट है 60 और रेडियस है 8, मतलब इससे थोड़ा छोटा होगा। हाइट है इसकी 60 सेंटीमीटर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और रेडियस है इसकी 8। बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। इसमें पाई की जो वैल्यू दे रखी है इसे हम पहले ही नोट कर लें, 3.14 आपको यहाँ मेंशन करनी है। और वॉल्यूम निकालना है, मास निकालना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम, तो हम उसे बाद में देखेंगे। पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा क्योंकि मास निकालने के लिए आपको वॉल्यूम निकालना जरूरी है। वॉल्यूम निकल के आ जाएगा तो उसकी 8 से मल्टीप्लाई करके मास भी निकल के आ जाएगा। तो देखिए रेडियस हाइट कुछ रह नहीं गया इसमें, तो डायमेंशन ऑफ स्मॉल सिलेंडर, स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर, स्मॉल एच 60 सेंटीमीटर। इसके बाद डायमेंशन ऑफ लार्ज सिलेंडर, इसमें कैपिटल आर हमने मान लें 12 सेंटीमीटर, कैपिटल एच 220 सेंटीमीटर। क्लियर? वॉल्यूम निकाल लें उसका, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
इक्वल्स टू दोनों बॉल का वॉल्यूम का सम। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर। तो स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम की डायमेंशन पाई आर स्क्वायर एच, लार्ज की कैपिटल से डिनोट कर दें। पाई यहां से हम कॉमन ले लें, स्मॉल आर की वैल्यू 8 स्क्वायर इंटू स्मॉल एच 60 प्लस कैपिटल आर 12 स्क्वायर इंटू हाइट है 220। तो पाई को हम ऐसे ही रहने दें। 8 का स्क्वायर 64 और 64 की 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 आ जाएगा। 6 4 जा 24 और 64 6 6 36 36 और 2 38 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 144 की 22 से मल्टीप्लाई 88 88 88 और 8 96 और ये हो जाएगा 31 316। तो 38 हमारे पास नंबर आ गया 31680 में ऐड कर दें हम 3840। तो 0 का 0 8 4 12 8 6 14 और 1 15 3 और 1 4 1 5 और 3। तो ये आ जाएगा हमारा पाई 35,520। क्लियर। अब हमारे पास दे रखा है कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 ग्राम। तो ये सब सेंटीमीटर क्यूब में ही आ रहा है। तो मास ऑफ 35,520 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 35,520 पाई। तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 35520 से और इसकी मल्टीप्लाई 3.14 से। तो इससे पहले नोट कर दें और 8 की मल्टीप्लाई 3.14 से। तो 8 4 जा 32 8 5 जा 8 3 11 24 125। तो 35520 की मल्टीप्लाई 25 1 2 से करेंगे इसमें। तो 2 0 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 5 जा 5 और 11 2 3 जा 6 और 1 7। यहाँ आ जाएगा 0 2 5 5 3 5 से करेंगे 5 0 5 2 जा 10 5 5 25 1 26 25 27 और 5 3 15 और 2 17। फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 0 4 0 1 7। ऐड कर दें इसे 0 4 2 5 और 1 6 10 17 17 और 5 22 और 12 7 1 8 और 8 और 1 9 और 8 हो जाएगा ये। तो ये टोटल आ जाएगा 8 9 2 2 6 240 240 8 9 2 2 6 240 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट ये हो जाएगा ग्राम में। और यहाँ से पॉइंट यहाँ खिसक के आ जाएगा। अगर आप इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 892.26 किलोग्राम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक कोन हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है जिसकी रेडियस दे रखी है 60 सेंटीमीटर। इच प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। और उस पूरे सॉलिड को उठा के सिलेंडर में रख दिया गया है जो कि पानी से पूरा भरा हुआ है और ये टच कर रहा है उसके बॉटम को। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो सिलेंडर में कितना पानी रह गया वो निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड हाइट इज 180। जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस एंड हाइट हमारे पास गिवन है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कौन दिया, एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है और हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन सजाया गया है। तो कोन की जो हाइट है 120 है, रेडियस 60 है। रेडियस 60 है और हाइट
120 सेंटीमीटर है। डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। रेडियस 60 सेंटीमीटर है हेमीस्फीयर की भी, तो जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है, इसलिए ये भी कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर। इसका बहुत यूज होता है बार बार कि जो रेडियस है हेमीस्फीयर की वही उसकी हाइट होगी, तो इसे आप ध्यान रखें। तो ये भी 60 हो गया। अब इसे उठाकर कहाँ रखा गया है, एक सिलेंडर में। देखिए ये हमारा दूसरा एक सिलेंडर हो गया, उठा के हम इसे रखेंगे इसमें। जो सिलेंडर दिया हुआ है इसकी रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है, और ये पानी से पूरा भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? अब ये पानी से जब पूरा भरा हुआ है, जब इसमें हम कुछ भी चीज डालेंगे तो पानी बाहर गिरेगा, है ना। तो ये जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर गिर जाएगा, तो रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम रह जाएगा जो इसमें बचेगा। मतलब इसके वॉल्यूम में से अगर हम इसका वॉल्यूम माइनस कर दें तो रिमेनिंग वाटर रह जाएगा जो इस सिलेंडर में होना चाहिए। देखिए इसकी कंप्लीट हाइट 180, अब इसकी कंप्लीट हाइट 60 और 120 180 हो गई। इसका मतलब है कि ये ऊपर से नीचे तक इसे टच करेगा। रेडियस 60, इसकी भी रेडियस 60, मतलब बिल्कुल फिट हो जाएगा इसके अंदर। इसे उठा के हम इसमें रख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा हेमीस्फीयर और ये हो गया हमारा कोन। इस तरह का एक एग्जाम्पल भी दे रखा है पीछे। समझ में आ गया? तो डायग्राम बहुत जरूरी है, आपको बनाना आना चाहिए। तो देखिए डायमेंशन ऑफ कोन, R1H1 लेके चलते हैं। तो इसकी डायमेंशन और रेडियस हो गई हमारी 60 सेंटीमीटर और हाइट हो गई इसकी 120 सेंटीमीटर। डायमेंशन ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर की डायमेंशन में क्या है, केवल एक रेडियस है, तो इसे R2 मान लीजिए 60 सेंटीमीटर। फिर डायमेंशन ऑफ सिलेंडर, देखिए अगर ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से पहले ही मेंशन कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपको आगे वैल्यू पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एग्जामिनर को चेक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब जहाँ चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ मार्क्स भी अच्छे से मिलते हैं। तो इसलिए आप सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करें। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर क्या, इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से हमें सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड ये रहा, सिलेंडर ये रहा। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई, रेडियस है इसकी R3 स्क्वायर H2 जैसा कि हमने यहां लिखा है, माइनस सॉलिड में क्या क्या आ रहा है, कोन विद हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई और कोन की डायमेंशन मानी हमने R1 स्क्वायर H1, हेमिस्फीयर 2/3 पाई R2 क्यूब। वैल्यू रखें तो बहुत सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी। देखिए सबकी रेडियस सेम है, ये 60 स्क्वायर और H2 है 180, माइनस 1/3 ब्रैकेट खोल दें 60 स्क्वायर एंड H1 इज 120 माइनस 2π/3 और R स्क्वायर R क्यूब। ठीक है, क्योंकि रेडियस सबकी सेम है तो 60 स्क्वायर तो हम कॉमन ले सकते हैं, पाई भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा पाई 60 स्क्वायर कॉमन। तो देखिए यहां बचा हमारे पास 180 माइनस, यहां से इसे कैंसिल कर दें तो यहां बचा हमारे पास 40। इसके बाद 60/3 बचेगा, वो 2 भी बचेगा, 3 भी बचेगा, एक 60 बचेगा, मतलब 2/3 इंटू एक 60 बचेगा। तो 3 2 जा 6 पाई 60 का स्क्वायर 3600 और ये हो गया 180 माइनस 40 22 जा 40 हो गए 80। तो पाई
इंटू 3600 इंटू और यहाँ बचेगा 100। देखिए आप यहाँ पर 22/7 भी लगा सकते हैं वैल्यू और 3.14 भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं आप। तो देखिए 3.14 लगाने से क्या फ़ायदा होगा, हमारे ये दोनों जीरो आसानी से यूज हो जाएंगे। 22/7 लगाएंगे तो आपका ये भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पाई की पहले यहाँ पर 3.14 लगा दें, ये हो गया 3600 इंटू 100, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल। अब 314 की मल्टीप्लाई 36 से, 14 6 जा 84, 6 3 जा 18, 14 3 जा 42 और 3 3 जा 9, 4 10 13, 9 1 10 और 1 11। तो ये आ गया 11304 और 20 और ये सब किस में चल रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर। तो ये आ गया आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में। अगर आप चाहें इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 6 टाइम्स 0 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब को बदलने के लिए देखिए 3 सेंटीमीटर आ गए इसमें। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 3 बार सेंटीमीटर, तो इसे 1 बार चेंज करा, 2 बार चेंज करा, 3 बार चेंज करा, तब जाके मीटर क्यूब में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1.1304 मीटर क्यूब। यहां तक छोड़ देंगे, ये भी सही है, नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर। स्फेरिकल ग्लास वेसल है द सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, इसमें कितना पानी आ जाएगा। ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम इज टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला, कितना आया 345। चलिए पहला ही नोट कर लिया हम इसे। तो हमें इसमें बताना है कि शी इज करेक्ट और नॉट, टेकिंग अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, और पाई की वैल्यू लेनी है हमें 3.14। देखिए आपने केमिस्ट्री की लैब में देखा होगा, ये फ्लास्क होते हैं सर्कुलर और इसमें एक सिलेंड्रिकल की नेक होती है ना। अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, सिलेंड्रिकल नेक की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर ये, और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसमें कितना पानी आ जाएगा। तो स्फेयर का वॉल्यूम विद सिलेंडर का वॉल्यूम, सिंपल है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर is 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 8.5/2। हमें निकालना क्या है कि इसमें कितना वॉल्यूम है। इसमें पानी अगर भरा हुआ है तो कितना उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क कह सकते हैं या वॉल्यूम ऑफ वाटर कह सकते हैं। दो चीजें हैं इसमें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब एंड सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो इसे हम R1 डाल दें क्योंकि दोनों की रेडियस चेंज है ना। तो यहां से देखिए हम यहां से पाई कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा 4/3 एंड आर क्यूब मीन्स 8.5/2 का होल क्यूब। आर स्क्वायर मीन्स बचेगा हमारे पास इधर 1 स्क्वायर इंटू एच इंटू 8। तो पाई ऐसी रहेगा 4/3 इधर 8.5 का क्यूब। तो पहले हम क्यूब फाइंड कर लें। 8.5 इंटू 8.5, 5 5 जा एंड 5 8 जा 40 हो जाएगा 42, 8 5 जा 40 एंड 8 8 जा 64, 4 और 68, ये हो जाएगा 5 2 12 7 अगेन मल्टीप्लाई बाई 85, 5 25 5 जा 125 बचेगा 1, 5 2 10 और 1 11, 5 7 जा 35 और 1 36,
25 8 जा 200 का 2 कैरी जाएगा 2, 8 टू 16, 17 18 और 8 7 जा 56 और 157, तो 5 2 1 और ये हो जाएगा 604 125। एक बार चेक कर लें, 8 6 14 7 3 10 और 1 11 आएगा। एंड तो ये आगा हमारा ये 614.125। 2 का क्यूब 8, 1 का स्क्वायर 1 एंड 8, 4 1 जा 4 2 जा, एलसीएम ले लें इसका, 3 2 जा हो गया 6, अब प्लस 8, 6 और 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 6 और ये हो जाएगा हमारा 614.125 प्लस 6 8 जा हो जाएगा 48, तो पाई और ये हो गया 614 में 48 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5262, 662.125 डिवाइड बाई 6। यहीं से इसे डिवाइड कर लें, फायदा होगा हमें, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, थोड़ा छोटा नंबर होगा। तो 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, 6 3 जा 18 बचेगा 3 और 6 4 जा 6 5 जा 30 बचेगा 2, 6 6 जा 24, 3 डिजिट इनफ। तो हमारे पास नंबर बचा 110.356 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 314 से, 4 6 जा 24 कैरी गया 2, 4 5 20 और 2 22, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 5 3 0 1 1 and 3 6 जा 18, 3 5 15 1 16, 3 3 9 और 1 10, 3 1 जा 3 1 जा, तो 4 8 17, 6 3 9 1 10 और 1 11, 4 और 1 5, 4 2 6 4 दिस। तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 346 पॉइंट, 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट भी लगाएंगे इसमें, 3 एंड 2 5 डिजिट के बाद, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो 346.51784 और ये हमारा आ गया, यूनिट चल रही है इसमें सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए जिस बच्चे ने यहाँ इसका वॉल्यूम निकाला है उसका आया है 345 और एग्जैक्ट वॉल्यूम आया 346.51784। तो शी इज अनकरेक्ट एंड आवर करेक्ट वॉल्यूम इज दिस। क्लियर? तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।